नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को अनपैक करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता यानी फेलियर के बारे में जो पुरानी और ट्रेडिशनल सलाह हमें हमेशा से मिलती आई है, क्या वो असल में किसी सार्थक लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है? तो चलिए सीधे इस सोर्स मटेरियल के अंदर चलते हैं और सफलता के इस नए पहलू को समझते हैं। देखिए, हम सबको अक्सर एक एडवाइस तो ज़रूर मिलती है कि ज़िंदगी में हमेशा एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, जिससे अगर हम गिरें तो वापस उस पर फॉल बैक कर सकें। लेकिन जो मटेरियल आज हम एनालाइज कर रहे हैं, वो एक पूरी तरह से नया पैराडाइम शिफ्ट पेश करता है। वो सजेस्ट करता है कि हमें फॉल बैक नहीं, फॉल फॉरवर्ड करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है जोखिम को यानी रिस्क को अपनाना, ताकि अगर आप असफल भी हों तो कम से कम आपको पता हो कि आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं। इस बात को नेल्सन मंडेला के एक बहुत ही पावरफुल कोट से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। उन्होंने कहा था, एक ऐसी छोटी जिंदगी से समझौता करने में कोई जुनून नहीं मिल सकता जो उस जिंदगी से कम हो जिसे जीने की क्षमता आपके अंदर है। ये लाइंस सच में इस बात की बेहतरीन बुनियाद रखती हैं कि सिर्फ रिस्क से बचने का मतलब है अपने पोटेंशियल को और अपनी क्षमताओं को हमेशा के लिए दबा देना। तो आखिर इस फॉलिंग फॉरवर्ड का इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्ट मतलब क्या है? अगर हम इस फिलॉसफी को डिफाइन करें तो ये रिस्क टेकिंग को सबसे ऊपर रखती है। ये मानती है कि फेलियर तो आनी ही है और उस फेलियर को सफलता की तरफ उठा एक कदम मानना चाहिए। किसी सेफ्टी नेट के सहारे आराम से बैठने के बजाय फेल होने की हिम्मत रखना, दरअसल यही है फॉलिंग फॉरवर्ड। इस सोर्स में इसे समझाने के लिए एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है, 9 डॉट IQ टेस्ट। इस टेस्ट में आपको 9 बिंदुओं से होते हुए 5 लगातार लाइंस खींचनी होती हैं। और गेस कीजिए, इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? आपको नियम तोड़कर बॉक्स के बाहर जाना ही पड़ता है। यह ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कुछ भी नया अचीव करने के लिए इनहेरेंटली आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और फेलियर का जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अब पैशन एक बहुत अच्छी चीज है। वो शुरुआत के लिए एक चिंगारी का काम जरूर करती है, लेकिन जैसा कि सोर्स एक्सप्लिसिटली नोट करता है, बिना गोल्स के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। और यहां जिस सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट पर जोर दिया गया है वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। सक्सेस को एक अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये रोज उठकर लगातार कोशिश करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आइए अब असफलता के कुछ एक्चुअल नंबर्स पर ध्यान देते हैं। इस बड़े से नंबर को देखिए, 2600 यानी 2600। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है बेसबॉल के लेजेंड रेजी जैक्सन द्वारा बनाए गए स्ट्राइकआउट्स को। ये उनकी असफलताओं का रिकॉर्ड है जो पूरे बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। पर यहां पर क्रूशियल टेकअवे क्या निकल कर आता है? टेकअवे ये है कि इतिहास उन हजारों फेलियर्स को कभी याद नहीं रखता जो उस एक बड़ी सफलता तक पहुंचने के लिए उठाने पड़े थे। आज पूरी दुनिया रेजी जैक्सन को उनके शानदार होम रन्स के लिए जानती है, उन 2600 स्ट्राइकआउट्स के लिए नहीं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए एक और मैसिव नंबर को देखते हैं, 1000। ये ठीक उतनी ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स की गिनती है जो महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने किए थे जब वो लाइट बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1000 बार असफलता। लेकिन उन्होंने बीच में हार बिल्कुल नहीं मानी। जब उन्होंने 1001वां प्रयोग किया तो आखिरकार लाइट बल्ब का आविष्कार हो ही गया। सोर्स के मुताबिक उन्होंने हर एक असफलता को हार नहीं माना, बल्कि उन 1000 फेलियर्स में से हर एक को लाइट बल्ब की तरफ बस एक और कदम आगे बढ़ना माना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है आपका टैलेंट और ट्रेनिंग, जो कि जरूरी तो है, एक बुनियाद बनाती है, पर दूसरी तरफ है असफल होने की हिम्मत, यानी गट्स टू फेल। सोर्स का मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट और एजुकेशन है पर फेल होने का साहस नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप कुछ नया करने की सच में कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इस लगातार कोशिश और फॉलिंग फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम डेंजल वॉशिंगटन की इस पर्सनल जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं। 20 साल की उम्र में उनका सबसे लोएस्ट पॉइंट आया, जब सिर्फ 1.8 GPA होने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने को कह दिया गया। उसके बाद अर्ली करियर में एक ब्रॉडवे म्यूजिकल ऑडिशन में वो बुरी तरह फेल हुए क्योंकि वो गाना नहीं गा सकते थे। पर ठीक 30 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ठीक उसी कोर्ट थिएटर में फेंसेस नाम के नाटक में लीड रोल निभाया। उन लो पॉइंट्स और रिजेक्शंस ने ही दरअसल इस अल्टीमेट ट्रायम्फ की नींव रखी थी।
उस सिंगिंग ऑडिशन में फेल होने के बाद भी वो रुके नहीं, बस कोशिश करते रहे। इस कंटिन्यूअस एफर्ट और परसेवरेंस के लिए एक बड़ा ही सटीक और मजेदार उदाहरण बताया गया है। अगर आप किसी नाई की दुकान यानी बार्बर शॉप के आसपास काफी लंबा समय बिताते हैं तो देर सवेर आपके बाल कट ही जाते हैं। ये साबित करता है कि लगातार दृढ़ संकल्प और रिलेंटलेस परसिस्टेंस आखिरकार एक बड़ा ब्रेक दे ही देती है। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि जिंदगी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, और मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि कभी-कभी असफलता ही आपका सबसे बेहतरीन कंपास यानी दिशा सूचक साबित होती है। जैसे प्री मेड, प्री लॉ और जर्नलिज्म के बीच बिना किसी एकेडमिक फोकस के भटकना, वो भटकना ही दरअसल उस वक्त उन्हें उनकी ट्रू कॉलिंग ढूंढने के लिए बिल्कुल वही दिशा दे रहा था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अक्सर जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, वहीं हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। मार्च 27, 1975 को एक एब्सोल्यूट रॉक बॉटम के दौरान एक ब्यूटी शॉप में अचानक एक अनजान महिला ने एक स्पिरिचुअल प्रोफेसी की। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो आगे चलकर पूरी दुनिया घूमेंगे और लाखों लोगों को प्रेरित करेंगे। एक चांस एनकाउंटर ने आगे की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। सोर्स आगे आर्ग्यू करता है कि ये परसिवरेंस और जोखिम उठाना सिर्फ हमारे पर्सनल गेन या अकेले की सफलता तक सीमित नहीं है। इस पूरी दुनिया को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो आगे बढ़कर मदद कर सकें। इन रीजन्स को देखिए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जापान से लेकर अमेरिका के स्टेट्स जैसे अलाबामा और फिलाडेल्फिया तक, हर जगह उन लोगों की डेस्परेटली जरूरत है जो अपने डर से आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। चाहे आप एक बिजनेस के विद्यार्थी हों या थियोलॉजियन, मैंडेट बड़ा क्लियर है। आपके पास जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से दुनिया को दीजिए, चाहे वो आपका वक्त हो, आपका टैलेंट, प्रार्थनाएं, संपत्ति, पेशेंस या फिर दयालुता और स्नेह। जो भी उपहार आपके पास उपलब्ध हैं, उनका बिना रुके फुल्ली इस्तेमाल करना सबसे बड़ा फर्ज बन जाता है। अब इस पूरी फॉलिंग फॉरवर्ड की फिलॉसफी का डेप्थ समझाने के लिए एक्सप्लेनर एक बेहद हॉन्टिंग लेकिन आंख खोलने वाला मेटाफर इंट्रोड्यूस करता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक इंसान अपने आखिरी वक्त में अपनी मृत्यु शैया पर है और उसके बिस्तर के आसपास ऐसी आत्माएं या घोस्ट खड़े हैं जो उसके अनफुलफिल्ड पोटेंशियल यानी उस अधूरी क्षमता को दर्शाते हैं जिसे उसने कभी पूरा ही नहीं किया। ये भूत दरअसल उन आइडियाज और टैलेंट्स के हैं जिन्हें असफलता के डर की वजह से कभी आजमाया ही नहीं गया, और वो बहुत नाराज और निराश हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम हमें जीवन दे सकते थे, और अब चूंकि तुमने हिम्मत नहीं दिखाई, हम सबको एक साथ कब्र में जाना होगा। ये सोचकर ही कितना बड़ा झटका लगता है ना? जो हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड और चैलेंजिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब वक्त सच में खत्म होगा तो उस बिस्तर के आसपास ऐसे कितने घोस्ट होंगे? क्या आप एक ऐसी जिंदगी बिताएंगे जो किसी सेफ्टी नेट के सहारे हमेशा सेफ खेली गई हो, या फिर आप एक ऐसी जिंदगी चुनेंगे जिसमें नए जोखिम उठाए गए हों, असफलताओं से सीखा गया हो और लगातार फॉलिंग फॉरवर्ड की हिम्मत दिखाई गई हो? फैसला पूरी तरह से आपका है।